हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता ही है कि आज है 26 जनवरी और आज है 73वां गणतंत्रता दिवस। तो आप सभी को मेरी ओर से 73वें गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं पशुओं के आंगन में, जैसे हम पशुओं को बाहर बांधते हैं तो इनके मतलब घास फैला रहता है, तो इसको भी मैं इकट्ठा कर रही थी और अंदर हमारे पशुओं के नीचे बिछाने के काम आ जाता है। और इनको मतलब ठंड भी नहीं लगती और अगर बारिश हो जाए तो गिल्ली हो जाती है घास। मैं और प्रिंस यहाँ पर घास को इकट्ठी भी कर रहे थे और इनके गोबर को भी इकट्ठा किया। तो घास लेकर हम आ गए थे और फिर बाद में मैंने पशुओं के जो मुंह के पास बाहर घास रहता है तो इसको मैं इकट्ठा कर रही थी। तो ये पतली पतली घास मतलब नीचे बिछाने के लिए अच्छी रहती है अंदर, और गोबर जैसा मैं अलग इकट्ठा कर लूँगी और इसको फेंकूँगी सुबह। और जो हम हरा चारा देते हैं पशुओं के लिए तो उसके भी मैंने लकड़ियाँ यहाँ पर रख ली है। और यहाँ पर प्रिंस मेरे पास ले आ रहा था, जिसको हम डाल बोलते हैं अपनी भाषा में, टोकरी बांस की। तो इसमें हम जैसे पशुओं के लिए हरा घास भी लाते हैं तो इसमें ही लाते हैं। और ले जाना हो, हमने घास ले जाना हो या फिर खेतों में पशुओं के गोबर की खाद फेंकनी हो तो हम इसी से ही फेंकते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा गाना सुनाऊंगी गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। तो और वीडियो मैंने अलग से नहीं बनाई है, तो ऐसे ही गाऊंगी मैं। और मैं और प्रिंस यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। मेरे देश के पावन झंडे तुम सदियों तक लहराना, तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मेरे देश के पावन झंडे तुम सदियों तक लहराना, तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मैं इंदिरा बन कर आऊँगी, इस झंडे को फहराऊँगी। मैं इंदिरा बन कर आऊँगी, इस तिरंगे को फहराऊँगी। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मेरे देश के पावन झंडे तुम सदियों तक लहराना। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मैं झांसी बन कर आऊँगी, इस झंडे को फहराऊँगी। मैं झांसी बन कर आऊँगी, इस झंडे को फहराऊँगी। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मेरे देश के पावन झंडे तुम सदियों तक लहराना। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मेरे देश के पावन झंडे तुम सदियों तक लहराना। मैं नेहरू बन कर आऊँगी,
इस झंडे को फहराऊंगी, मैं नेहरू बन कर आऊंगी। इस झंडे को फहराऊंगी, तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मेरे देश के पावन झंडे, तुम सदियों तक लहराना। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मेरे देश के पावन झंडे, तुम सदियों तक लहराना। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मैं गांधी बन कर आऊंगी, इस झंडे को फहराऊंगी। मैं गांधी बन कर आऊंगी, इस झंडे को फहराऊंगी। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदी तक लहराना। मेरे देश के पावन झंडे, तुम सदियों तक लहराना। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। मेरे देश के पावन झंडे, तुम सदियों तक लहराना। तुम मेरे हो, मेरे देश के हो, तुम सदियों तक लहराना। जय हिंद, जय भारत। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा गाना कैसा लगा। और हम इस गाने को स्कूल टाइम में गाते थे, तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया, तो इसलिए मैंने आपको भी सुना दिया। और यहाँ पर मैंने इनके पास जो बाहर बची हुई घास थी उसको भी बिछा दिया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ऐसे फिर घास के साथ थोड़ा ठंड कम हो जाती है नीचे से। और यहाँ पर कल्पना जिद कर रही थी कि मैं गाय को दूंगी, और यहाँ पर प्रिंस आ गया है बाल्टी लेकर के। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि प्रिंस भी बोल रहा था मैं दूंगा, और कल्पना बोल रही थी मैं दूंगी। तो प्रिंस बोलता है कि मेरी है गौरू और मैं इसको अपने आप दूंगा। तो देखना देखिए दोनों आपस में ये कैसे वो करेंगे। बहुत अच्छा भाई। तो ये देखिए पहले कल्पना ले रही है पानी, और ये तन धो रही थी तो इसने नहीं दिया धोने, और अब प्रिंस करेगा। तो गाय भी हमारी बेचारी शरीफ है, क्योंकि ऐसे तो फिर बच्चों को भी मतलब खतरा रहता है, ये ऊपर से भी आ सकती है इनके ऊपर से, पर इसको पता है ये मतलब बच्चे इनके ही साथ रहते हैं। तो देखिए प्रिंस क्या कर रहा है। और ये दोनों इसी कारीगिरी में लगे हुए थे। मैंने बोला कि मैं अपने आप दूंगी, तो मैंने इससे बाल्टी मंगवाई रसोई से, और ये यहाँ पर लग गए थे धोने। तो मेरे को अच्छा भी लग रहा था, और फिर डर भी लगता है, क्योंकि पशुओं का कोई पता नहीं होता कब जैसे क्या कर देते हैं। तो देखिए कल्पना के हाल भी देखिए, और प्रिंस के भी। और इसने ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी तो ढाठू लगाया हुआ है। तो ये बारी बारी से दोनों कर रहे थे कोशिश दूध निकालने की। तो ये देखिए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। आज मैं वीडियो डालने के लिए लेट हो गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि
फिर काम ही ऐसे होते हैं हमारे गांव में। तो मैं हरा चारा लाने चली गई थी और फिर वहाँ से आई तो उसके बाद खाना वगैरह बनाया और फिर लेट हो गई। तो यहाँ पर एक निकाल रहे थे दूध और उसके बाद मैंने इनको बोला कि मैं अपने आप निकाल लूँगी। देखिए कोशिश करते हैं पर अभी से ही इनको आदत डलती है। अगर इनको अभी से ही शौक़ हो तभी ये बाद में बड़े बड़े होकर भी काम कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर कल्पना ने थोड़ा सा निकाला और उसके बाद मैं अपने आप लग गई थी काऊ मिल्किंग करने। तो मैंने काऊ मिल्किंग की और आजकल गोरू हमारी बिल्कुल ही कम दूध देती है क्योंकि इसको लगा है 5 महीने हो गए हैं, छठा लगा है इसको, ये प्रेग्नेंट है। तो चलो थोड़ा सा भी अगर हमारे घर में 1 गिलास भी हो तो भी अच्छा रहता है। और दुकान से हम जितना मर्जी लाए पर घर में 1 गिलास भी हो वो भी ज़्यादा लगता है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ काऊ मिल्किंग। बस कर बस भाई प्लीज